मथुरा जी के बंदर। श्री शिवाय, श्री शिवाय, श्री शिवाय, श्री शिवाय, श्री मेरी प्यारी फैमिली गंगा स्नान करके जल चढ़ा के जैसे मैं आई वैसे कस्टमर भी आ गए थे, तो फिर फटाफट से मैंने शॉप खोली और कस्टमर का किया काम, जो कि सबसे पहले ज़रूरी है। और सच में बड़ा ही अच्छा लगता है ना जब मतलब कस्टमर इस तरीके से आते हैं, तो मुझे बहुत अच्छा लगता है। ऐसा लगता है कि हाँ मतलब सारी थकान, सारी जो तकलीफ़ें शरीर की है ना, सब दूर हो जाती हैं। तो चलिए कोई ना, कस्टमर भगवान का रूप है, उनको प्रणाम करके अपना काम शुरू करते हैं। तो मेरी प्यारी फैमिली, आप सब लोगों को मेरा सुबह का राधे राधे। आशा करती हूँ आप सब अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। मेरे प्यारे छोटे भाई बहनों को ढेर सारा प्यार, बड़ों को चरण स्पर्श। दिन की शुरुआत हो चुकी है एक नए व्लॉग के साथ में, एक नई उम्मीद के साथ में और एक नई सुबह के साथ में। तो हमारे प्यारे गुरुजी, हमारी प्यारी गुरु माँ को भी मेरा कोटि कोटि प्रणाम, चरण स्पर्श। अब अपने दिन की शुरुआत करते हैं। तो शुरुआत हो गई है कस्टमर के कामों के साथ में। तो मेरी प्यारी फैमिली, आज मैं गई थी कावड़ चढ़ाने, और ये समझिए बरसों बाद मेरी मतलब इच्छा पूरी हुई है। और सब भोले बाबा की मर्ज़ी है, मैंने कुछ भी नहीं किया, सब भोले बाबा ने ही करवाया है। उन्होंने ही बुलाया मुझे पति जी के साथ में कावड़ चढ़ाने, तो मैं भी गई। तो आप मान नहीं सकते हैं मेरी प्यारी फैमिली, 25 साल बाद मतलब ऐसा हुआ है कि मैंने अपने पति के साथ में मतलब जल चढ़ाया, कावड़ चढ़ाई। तो मैं भोले बाबा को दिल से प्रणाम करती हूँ। भोले बाबा बस अपनी कृपा यूँ ही बनाए रखना। और सच में भोले बाबा बिहारी जी बहुत सुनते हैं, हमेशा ये समझिए कि मेरा ध्यान रखते हैं, और उन्हीं के मैं सारी हूँ, बस उन्हीं का नाम लेके शुरू करती हूँ। जो भी कुछ करेंगे वही करेंगे। तो चलिए कोई नहीं, कर देते हैं कस्टमर की थ्रेडिंग। मेरी प्यारी फैमिली, आज तारीख है 6 अगस्त, दिन है आज बुधवार का। तो मुझे तो पता नहीं था मतलब कि आज कावड़ का है, मतलब एक बेटी ने मुझे बताया, और पहले भी मतलब कुछ लोगों ने मुझे बताया। तो बस मन में मेरे विचार था कि भोले बाबा मैं भी अपने पति जी के साथ में कावड़ चढ़ाऊँ। तो सच में आज वो इच्छा पूरी हो गई है। मेरी खुशी का कोई ठिकाना नहीं है। आप सच में होते ना तो देखते मतलब मैं कितनी खुश थी, कितनी खुश। तो चलिए, सब भोले बाबा की मर्ज़ी है, उनके बिना तो एक पत्ता भी नहीं हिल सकता है। और 20 रुपया तुम्हारी फ्रॉक के हो जाएंगे, 5 साड़ी के हो जाएंगे, ठीक है। कितने हो गए तुम्हारे? 20, 40, 50, 60, 70 हो जाएंगे तुम्हारे, ठीक। अरे यार जल्दी, हाँ 5 इसके हो गए, 20 इसके हो जाएंगे। हाँ 40 वही तो बता रहे हैं। कितने हुए, कितने हुए बताओ? 70 हुए। जोड़ लो, 20 का तुमने सामान लिया। हाँ। और 20 ये फ्रॉक के हो गए। हाँ। 40 तो यही हो गए, ठीक है। हाँ ठीक हो गया, ठीक है। 20 रुपए के बोलो। हाँ हाँ, गलत पैसा अब ये तुम तय कर लो जरा सा। अभी मुझे घर की भी पूजा करनी है, तो मैंने सबसे पहले सोचा खिचड़ी चढ़ा दूं, क्योंकि मैं जब मतलब गंगा स्नान करने गई थी तो सीधा वगैरह तो सब दे आई थी, और खिचड़ी ही बनाऊंगी तो उससे मतलब व्रत का पारण भी हो जाएगा। और क्या करूं, आज मैं लेट हो गई हूं, हो जाता है। तो चलिए कोई नहीं, बना लेती हूँ खिचड़ी। मेरी प्यारी फैमिली, सब लोग सुबह की आरती ले लीजिए, मिल लीजिए हमारे प्यारे प्यारे कहना से। कहना राधे राधे।
हमारी प्यारी प्यारी लाडू रानी से। लाडू रानी राधे राधे। आज बुधवार का दिन है तो हमारी कान्हा ने पहनी है हरी हरी ड्रेस, क्योंकि कोशिश करती हूँ मैं अपने कान्हा को, अपनी लाडू रानी को दिन के हिसाब से पहना सकूँ। उड़द की दाल बना ले। उड़द की दाल चना की बनाई थी, उड़द की नहीं बनाई बहुत दिन से। चने की भी बनाई तो थी उस दिन। चना दोनों मिक्स बनाओ। खिचड़ी बन गई है, अब मैं इसको छौंक लूँगी और फिर कान्हा को भोग लगाऊंगी। तो पति जी वही बोल रहे थे कि उड़द चना की दाल बनाओ। चने की मैं बना चुकी थी उस दिन। वैसे तो मैं सब्ज़ी बनाती, लेकिन मुझे जल्दी थी और दाल जल्दी बन जाती है इसी वजह से, क्योंकि अगर फिर और ज़्यादा काम में लगती तो कस्टमर का कोई भरोसा नहीं है। कस्टमर आना मतलब शुरू हो ही चुके हैं, आप देख ही चुके हैं। आज तो मतलब वही है ना कि ये, लेकिन काम सब अच्छे से हो गए, लेकिन फिर भी एकदम से भागा दौड़ी हो जाती मेरे लिए। बार बार ऊपर नीचे जीना करना बहुत दिक्कत देता है। तो यही है ना कि जल्दी जल्दी से करूँ, तभी मैं दाल बना रही हूँ। तो उड़द चना की दाल बनाऊँगी और खिचड़ी छौंक के पहले कान्हा को भोग लगाऊँगी। इसके बाद में मैं अपना व्रत का पारण करूँगी। तो देखिए छौंक दी है खिचड़ी और ये देखिए बनके तैयार हो गई है खिचड़ी गर्मा गर्म। तो आ जाइए मेरी प्यारी फैमिली, आप लोग भी प्रसादी खाने। और ये रही उड़द चना की दाल जो कि मैंने धुल ली है, अब इसको चढ़ा देंगे बनने के लिए। तब तक इसके बाद में दाल बन रही है। मैंने सोचा अपने बर्तन भी धुल लूँ। कान्हा को भोग लगाने के बाद में मैं भी खा चुकी थी, चाय पी ली थी, फिर इसके बाद में मैं बर्तन धुल रही हूँ, क्योंकि अपना भी थोड़ा सा शरीर का ध्यान रखना ज़रूरी है। क्योंकि अगर ध्यान नहीं दूँगी तो फिर से मुझे वही है ना चक्कर सा लगने लगता है, मतलब एकदम से लगता है मेरा बीपी लो सा होने लगता है, तभी मुझे एकदम से घूमनी सी लगने लगती है, चक्कर सा आने लगता है। तो इस वजह से मैंने सोचा पहले खा लेते हैं, खा पी के बर्तन धुल देंगे, दाल बन जाएगी। आटा मैंने लगा के रख दिया है, फिर बना लूँगी फटाफट से रोटियां, तो हो जाएगा खाना। चावल नहीं बनाऊँगी क्योंकि खिचड़ी रखी हुई है और सब लोग खिचड़ी खा लेंगे। तो काफ़ी दिन बाद दाल बना रही हूँ उड़द चना की। और जैसा कि हमारे पति जी को मिक्स दाल बहुत पसंद है और बच्चे खाते नहीं हैं, तो बच्चों की वजह से मैं तो चूक जाती हूँ, वरना मुझे तो उड़द की दाल मतलब चना ठीक है चल जाता है, लेकिन उड़द की दाल अच्छी लगती है। उड़द की दाल गर्मा गर्म रोटियां दाल खाओ तो मज़ा आ जाता है। तो मेरी प्यारी फैमिली आज यही रहेगा, सिंपल सा सादा सा खाना, और अच्छा भी लगता है खाने में। और जब भूख लगती है ना तो कुछ भी हो, मुझे तो मतलब कुछ भी हो फिर खाने से मतलब रहता है। ये नहीं मुझे लगता है कि ये ताज़ा है कि बासा है, बस ये लगता है जल्दी से मिल जाए। और नहा के पूजा करके आने के बाद में फिर तो मुझे 1 मिनट बर्दाश्त नहीं होता है। चाय तो मुझे सबसे पहले चाहिए होती है। ऐसा लगता है चाय पी लेती हूँ, एक रोटी खा लेती हूँ तो शरीर में जान आ जाती है, क्योंकि थकान सी लगने लगती है। तो देखिए बर्तन भी हो गए थे, बहुत सारे बर्तन, खिचड़ी वगैरह बनाई, चाय वगैरह के बर्तन थे, तो बर्तन तो हो ही जाते हैं। अगर ज़्यादा बर्तन कर दूँ तो फिर मुझे को धुलने पड़ेंगे, इससे मुझे लगता है कि मैं थोड़े थोड़े से बर्तन धुल के रख दूँ, वो ज़्यादा सही है। दाल छौंकने के बाद में फिर मैं बनाने लगी हूँ रोटियाँ, क्योंकि जल्दी जल्दी से बना के रख दूँ सबके लिए। मतलब ये नहीं कि फिर गर्मा गर्म अगर खिलाओ ना तो फिर हो चुका, खाने मिल चुका, इसीलिए बस ये लगता है कि बना के रख दो। और मेरी प्यारी फैमिली, ये समझिए मैं पार्लर के साथ में और भी काम करती हूँ, और काम जैसा कि पार्लर का तो करती हूँ, पीको फॉल का भी काम करती हूँ, और इसके बाद में कहना कि मैं कपड़े भी मतलब बना के अपनी शॉप पे बेचती हूँ, क्योंकि मैं बना लेती हूँ तो मैं अपना थोड़ा सा बनाया करती हूँ और बेचती हूँ। और कस्टमर की डिमांड पे जैसा कस्टमर मांगता है वही हिसाब से कोशिश करती हूँ देने की। और इसके बाद में जैसे कपड़े हो गए, फिटिंग वगैरह सूट की हो गई तो वो भी मैं कर देती हूँ। इंटरलॉक मेरे पास नहीं है, सोच रही हूँ कि इंटरलॉक, लेकिन वही है ना फिर जगह नहीं है, कहाँ रखूँगी मशीन, कहाँ नहीं, इंटरलॉक की अलग आती है। तो इस तरीके से मतलब काम मेरा चलता है। थोड़ा बहुत जनरल स्टोर का सामान भी है, त्योहारों में सीजन में तो काम आता ही है।
और काम जब अच्छा होता है ना तो कस्टमर अपने आप ही खिंचा चला हुआ आता है, हमें कहने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। मेरा तो मानना ये, अगर हम कुछ कर लेते हैं तो हमें कुछ करना चाहिए। हमारी शॉप पे बहुत लेडीज़ ही आती हैं जो कहती दीदी हमें तो कुछ भी नहीं आता है और कैसे क्या सीखें। लेकिन मैंने कहा आप सीख सकती हो, अगर आप में लगन है, हुनर है तो सीख सकती हो, ऐसा नहीं कि आप नहीं सीख सकती हो। तो बस कस्टमर से ऐसे ही बात करती रहती हूँ, तो काफ़ी कस्टमर कहते भी हैं कि हाँ दीदी सीखूंगी, करूँगी कुछ, क्योंकि हमें करना चाहिए। अपने घर के भी हम हेल्प कर सकते हैं और मेन चीज़ हमें जो ज़रूरत होती है हम अपना काम अच्छे से कर सकते हैं। तो मेरी प्यारी फैमिली, आज का व्लॉग यहीं तक था और बताइएगा आज का व्लॉग आप सबको कैसा लगा। मेरी प्यारी फैमिली को मैं दिल से धन्यवाद करती हूँ जो मुझे इतना प्यार देती है, इतना सपोर्ट करती है। तो मिलती हूँ कल एक प्यारे से नए व्लॉग के साथ में। आप सबको मेरा दिल से राधे राधे।